आप सबका ये पहला वेबिनार है या दूसरा है? लास्ट वाला आप लोगों ने अटेंड किया था? काइंडली चैट में बता दें। हेलो, कैन यू हियर मी? काइंडली सब digilawyer.org पे जाके साइन अप कर लें एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आज का जो वेबिनार है वो हम 6:10 या 6:15 पे स्टार्ट करेंगे। बाकी लोगों का भी वेट है। ये हम बस 5 से 10 मिनट और 5 मिनट और वेट करेंगे। 6:15 पे वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग भी आ जाते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने उतनी देर चैट के अंदर लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोबारा से। इसको सब डिजिलॉकर पे जाके साइन अप कर लें। किसी का अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी चैट में बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है। सबका ये पहला वेबिनार है या सेकंड वेबिनार है? आप लोगों ने लास्ट वाला अटेंड किया था या नहीं? परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अगर किसी का फर्स्ट भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसमें एक दफ़ा से फिर चीज़ों को रिव्यू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिकली ऑन लीगल रिसर्च यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें हम RKI को देखेंगे कि उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह लीगल रिसर्च बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 6:15 पे इसको हम प्रॉपरली शुरू करते हैं। आप लोग अपने जो साथ दोस्त वगैरह हैं उनको भी बुला लें, वो भी ज्वाइन कर लें एंड देन वी विल प्रॉपरली स्टार्ट दिस इन 1 मिनट। साथ साथ एक टैब में आप लोग डिजिलॉकर भी खोल लें या फ़ोन पे अपने डिजिलॉकर खोल लें ताकि हम इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकें। आई प्रेफर किया कि लैपटॉप है तो लैपटॉप पे खोलें। I will share my entire screen. I hope this is visible to everyone. तो जी, आज का हमारा टॉपिक है AI इन लॉ मास्टरिंग लीगल रिसर्च यूजिंग AI। जैसा कि हमारा पिछला वेबिनार 3 फेज में डिवाइडेड था, ये भी 3 फेजेस में ही डिवाइडेड है। तो इन द फर्स्ट फेज वी विल सी के व्हाई वी नीड AI इन पाकिस्तानी लीगल रिसर्च, कि पाकिस्तान में हमें लीगल रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्क AI के अंदर कौन सी ऐसी फीचर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च को आसान बना देती हैं। और तीसरे में हम डेमो देखेंगे एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप्स कि व्हाई आर्क AI इज फॉर यू गाइस। सो अभी अगर आप लोग रिसर्च करते हैं, दैट इज दैट वे ऑफ रिसर्चिंग इज वेरी ब्रोकन एंड वेरी मैनुअल। या तो आप लोग जर्नल्स, ये जो किताबें राइट साइड पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इनको जाके खोलते होंगे, पढ़ते लाइब्रेरी में, फिर उसको नोट डाउन करना, हेड नोट पढ़ना, फिर जजमेंट पढ़ के देखना अच्छा मेरे से रिलेटेड है नहीं है तो मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। या अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, आपको पूरी जजमेंट पढ़ के फिर देखना पड़ता है कि यार मेरे से रिलेटेड है या नहीं है। और तीसरा ये है कि आप किताबें जो कमेंट्री बुक्स हैं उन पर रिलाई कर सकते हैं जिसमें गलतियां थी बहुत ज़्यादा। इसमें अगर आपने एक भी की प्रेसिडेंट मिस कर दिया, यू कैन रिस्क लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट। रिसेंटली हमने अपने एक जो यूज़र है उनके साथ ये देखा। उनका एक केस था जो कि 1 साल से वो प्रोपोजिशन उसके ऊपर जो भी ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिल रही थी। उन्होंने RKI पे आके अपना पूरा पोजीशन एंटर एंड इट क्विकली फाउंड अ जजमेंट ऑफ आई गेस 2015 जो बिल्कुल उनकी प्रोपोजिशन के ऊपर उतरती थी। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। So modern AI can read millions of words in seconds. You can ask a plain question and get instant answers. तो बात फिर से वही है कि लाखों हजारों जजमेंट्स और लॉज के अंदर से आपने अपने लिए पॉइंट ढूंढना। Currently you're doing that from a very inefficient way.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सेकंड्स के अंदर रीड कर सकती है। जेनेरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, चैट जीपीटी, डीप सीक, परप्लेक्सिटी एंड ऑल दिस, उसके अंदर आपको कुछ इश्यूज मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले दूसरा होता है कि जी रॉन्ग रेफरेंसेस। ठीक है, कि हो सकता है उसने अराउंड जर्नल तो कोई वही हो, लेकिन रेफरेंस गलत लिख दिया, मिस नंबर कर दिया, इंडेक्स नहीं ठीक है, वो सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, उसके पास पाकिस्तान का डाटा नहीं है, फॉरेन केसेस, लोकल कॉन्टेक्स्ट उसका बिल्कुल जीरो है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि उस हर मॉडल एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। तो जेनेरिक मॉडल्स आर फॉर लाइक ऑल पर्पस, इसलिए लॉयर्स को एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि जेनेरिक नहीं है, दैट कैन अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज, एंड जो उसके अंदर एक सेट ऑफ रूल्स हैं लॉ के, उसको समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन दैट वी हैव बिल्ट इज RKI, दैट इज बिल्ट फॉर पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान. It is trained on Pakistani judgments and statute रियल पाकिस्तान की 1947 से लेके आज तक की जितनी भी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, वहाँ पे हम RKI का यूज, RKI उन सब पे ट्रेंड है। ठीक है, जो भी साइटेशन ये साइट करता है उसका साथ लिंक हमारी डेटाबेस के अंदर, जहाँ पे हमने ये 1947 से आज तक की जजमेंट्स और स्टैट्यूट स्टोर किए हुए हैं, वो आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता है, सो यू कैन वेरीफाई वेरी इजीली. इट कैन रन डीप रिसर्च एंड कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस फॉर यू, जहाँ पे हम बेहतर मॉडल्स को यूज करके, जिनकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो उन बेहतर मॉडल्स को भी आप यूज कर सकते हैं टर्बो मोड में जाके. फोर्थ थिंग इज, आपको पिन पॉइंट कर देते, लेट्स से 100 पेज की जजमेंट में से उसने बता भी दिया इसके अंदर यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं, तो स्पेसिफिक पैराग्राफ भी बता देगा कि आपने फलानी पैराग्राफ पे जाके इस ये चीज आपको मिल जाएगी. देन it comes with a built-in query enhancer for quality answers. बहुत सारे लोगों का आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स करने का ये मसला है कि उनको प्रॉम्प्टिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और एक वकील का काम प्रॉम्प्टिंग सीखना नहीं है, उसका काम केस जीतना है. तो उसके लिए हमने एक डिफरेंट सेपरेट मॉडल ट्रेन किया है, जो कि आपकी क्यूरी को एनहेंस करके खुद ही आपको दे देता है, के अंदर ऐड कर सकते हैं. And then it is also integrated with ब्लैक डिक्शनरी. ब्लैक डिक्शनरी वो डिक्शनरी है जहाँ पे सारे आपके ग्रीक वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स, लीगल जार्गन्स, रिस्पेक्टफुली शेयर विथ, और ये सारी चीज़ें, जो वर्ड्स हैं, ये इसके अंदर सारे लिखे हैं, तो हमने उसको भी इंटीग्रेट किया ताकि आपकी लीगल जार्गन्स और लीगल लैंग्वेज मेंटेन रहे. एंड आरकेआई इज ऑल्सो मल्टीलिंगुअल, इट कैन अंडरस्टैंड legal English, Roman Urdu, and any other language that you want to use, and it understands the Pakistani legal laws. but इसका मतलब ये है कि अगर आप कराची से केस लड़ रहे हैं, तो आप उसको बता दें कि यार मैं आई एम फ्रॉम कराची, तो आपको कराची हाई कोर्ट की जजमेंट्स और कराची के स्टैचूट्स के मुताबिक चीज़ें बताएगा. अगर आप इस्लामाबाद से हैं या KPK से हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिक टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ योर प्रोविंस होती हैं, तो वो उसको भी अंडरस्टैंड करता है. अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपने इसको यूज करते वक्त यू नीड टू टाइप द प्रोपोजिशन, नॉट कीवर्ड्स. ये कोई गूगल या सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पे आपने पूरा अपना मसला बताना है, एंड वो आपके लिए जजमेंट्स जो हैं और स्टैट्यूट्स हैं, या जो भी मसले का हल है, वो आपको उसका हल दे देगा. दूसरी चीज, एज वी सॉ, एज prompts are polished automatically over here. One click polishes your rough query for clarity and scope. This is great for beginners or non savvy जो people हैं. थर्ड वेरी मेजर थिंग इज एक्यूरेसी को वेरीफाई आप कैसे करें. आपको बहुत ज़्यादा नो साइट्स पे जाके वो जजमेंट ढूंढ के फिर उसको verify करने की जरूरत नहीं है. सिंगल क्लिक पे यहाँ पे आपको एक्चुअल स्टैट्यूट या जजमेंट पे ले जाता है. स्टैट्यूट पे तो आपको स्क्रॉल डाउन भी ऑटोमेटिकली कर देता. इसमें हमने कोर्ट्स के फिल्टर्स भी डाले हुए हैं RKI के अंदर, सो यू कैन गो ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट द पर्टिकुलर फिल्टर एंड सी के यार मुझे लेट्स से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चाहिए, तो वो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की देगा. You can also upload your files to enhance your legal research. अब मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर होगी, मैं इस पे जाता हूँ और आप लोगों को ये सारे काम करके दिखाता हूँ.
आप लोग जब डिजिलॉकर पे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आर के आई है, आपने इसके ऊपर जाना है। आर के आई पे जाके द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज प्रोपोजिशन सर्च। हम यहाँ पे कोई भी प्रोपोजिशन लिख सकते हैं, जैसे कि ये है। अब मैंने ये प्रोपोजिशन लिख ली, दिस इज अ वेरी जेनेरिक वन। अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखे होंगे, दिस इज अ प्रॉम्प्ट एनहांसर बटन, इसको मैं क्लिक करूंगा। इट विल टेक सम टाइम एंड देन एनहांस माय क्यूरी फॉर मी। अब यहाँ पे उसने लीगल रिसर्च, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट केस, आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स, ये सारी चीजें लिखती। और एंड पे मैंने अब इसको एंटर किया। द मोर डिटेल्ड माई क्यूरी इज, द बेटर द आंसर्स विल बी। यहाँ पे वो जजमेंट्स जो सर्च कर रहा है वो भी आपको बता रहा होगा। अगर मैंने लेट से जब तक वो ढूंढता मैंने जजमेंट्स देखनी है, तो मैं 2024 SC 330 के ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर जा सकता हूँ। यहाँ पे साइटेशंस की हाइपर लिंक्ड है, लाइक दिस। आप ये उतनी देर पढ़ सकते हैं एंड देन व्हेन आई कम बैक माय आंसर हैज स्टार्टेड स्ट्रीमिंग। सो यहाँ पे मुझे jurisdiction एंड टाइप्स ऑफ टेनेंसी बता दिया कि पंजाब सिंध इस्लामाबाद उनके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। टाइप्स ऑफ टेनेंसी, फिक्स टर्म्स लीसेस, पीरियोडिक टेनेंसीज, जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर रेमेडीज, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, और उसके ऊपर जो भी केसेस बनते थे वो मुझे ला के दे दिए। और इनको लेट से मुझे उसने अगर बताया कि आप यार establish that default in rent payment is sufficient ground for eviction if landlord proves non पे डायरेक्ट चीजें लिखी हैं, तो इधर आ जाते हैं। अब लॉस भी मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। यहाँ पे मैंने से कहा कि जी गिव मी द स्पेसिफिक पैराग्राफ on payment of Pakistani rent under Pakistani laws well established। आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ? हेलो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, ये उसने मुझे बता दिए जी। द केस ऑफ एप्लीकेंट ऑन दिस पॉइंट इज दैट ओपोनेंट फेल्ड टू रेंट ऑफ अक्टूबर 2019। अब यहाँ पे मैंने इस जजमेंट पे लेट से मैं चला जाता हूँ, पैराग्राफ नंबर 11। तो ये एग्जैक्ट उसने मुझे पैराग्राफ ही बता दिए जहाँ पे वो बात हो रही है जो कि मेरी प्रोपोजिशन से रिलेटेड थी। तो ये कि मुझे पूरी जजमेंट जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट एनहांस भी हमने देख लिया, प्रोपोजिशन भी देख लिया, साइटेशंस भी देख लिए, बुक मार्किंग और वो सारी चीज़ें। यहाँ अगर आप जजमेंट में आए तो यू कैन बुक मार्केट फोल्डर्स। मेरे पास एक सर्च का मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया, कंफर्म किया, उसमें जाके स्टोर हो गई। इफ आई वांट टू रीड द हेड नोट आई कैन सिंपली click on it and it will generate the head note of that case for me। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं और फिर आगे चलते हैं। बट व्हाट मेक्स डिजिलॉय यूनिक, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हमने आंसर कर दी है, बट एक्चुअल में देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट हाउ इज इट डिफरेंट। अब डिजिलॉयर इज बिल्ट बाय द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। हमारा एक डिजिलॉयर पाइनियर सर्कल या डिजिलॉयर पाइनियर्स पैनल है जिसके अंदर सीनियर लिटिगेटर्स, ऑनरेबल जजेस विच आर रिटायर्ड और सिटिंग,
मिशंस जो कि अभी आपके प्रोफेसर्स हैं, कुछ उसमें से कुछ रिसर्चर्स हैं, एंड देन द फोर्थ वन आर पावर यूजर्स। पावर यूजर उसको कहते हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। तो ये भी ऐसे लॉयर्स हैं जो कि हमें प्रोडक्ट शेप करने में हेल्प कर रहे हैं। They've signed MOUs with bar councils, Punjab Bar Council and Islamabad Council being the two of them. ये दोनों process में है। Law schools में से हम UCP, UMT, LUMS, we're working with them. And the fourth one is the prestigious law firms of Pakistan that we've been already working for a couple of months. So you can go to digilawyer.org, sign up now and get 5 QDs free for 14 days. उसके बाद आपको research is always free, but in ARC you get 5 QDs per day for free. So the floor is open for question and answers. आप लोगों का कोई भी question है, you can ask me. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं, आपको फेक केसेस नहीं देता चैट जीपीटी की तरह। क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने दिखाया है, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको दिखा देता हूँ। और एक आपको स्पेसिफिक लिंक दे रहा होता है साथ, सो इट्स नॉट लाइक कि वो फेक होता है। यू कैन ऑलवेज क्लिक द लिंक एंड वेरीफाई, जैसे मैंने भी आप लोगों को ये दिखाया ना। एक मिनट, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे अगर हम आते हैं, जैसे जितने भी इसमें मुझे यहाँ पे केसेस साइट, उन सबको लिंक किया हुआ है। इफ आई वांट टू रीड देम आई कैन सिंपली क्लिक ऑन देम एंड गो वेरीफाई। आपको कहीं और से जाके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जजमेंट आपको पूरी मिल जाती है, आप उसे पढ़ें और उसको यहीं पे वेरीफाई कर लें। आपको ये भी पता लग जाता है, जैसे दिस इज 2016 CMR 2186। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट कहाँ पे साइट हुई है। सो लेटेस्ट दिस इज साइटेड इन 2025 LHC 2894। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस थे? ऐप डिजिलॉयर की इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर iOS पे और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल होगी, ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे। तो हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। इट्स ऑल यू नो इनिशियली कुछ फीचर्स आएंगे जैसे कि चैट और रिसर्च है, और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? आप सब हमाद ने लिंक भेजा digilawyer.org, यहाँ पे जाके साइन अप कर लें। मैंने जितनी भी चीज़ें भी इसमें बताई हैं, आप वहाँ पे जाके इसको ट्राई आउट कर सकते हैं एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो, हमारे नंबर्स एस 03-1 249-79। इस पे आप टेक्स्ट करके कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। एनीवन एल्स हैज एनी? मंथली सब्सक्रिप्शन इज ₹1000, और आप भी कर सकते हैं। एक मिनट, जस्ट लेट मी। मंथली सब्सक्रिप्शन फीस ऑब्वियसली यार ₹2000 है। एंड आज के वेबिनार में हमने ये चीज़ें देखी हैं क्योंकि कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया है। आज के वेबिनार में भी आप RKI को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और
अगले वेबिनार्स में हम देखेंगे कि बाकी जो रिसर्च है उसको कैसे एफिशिएंटली किया जा सकता है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, और डॉक्यूमेंट एनालिसिस को थोड़े लार्जर स्केल पे अपनी ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स के साथ वो कैसे कर सकते हैं। आप सब अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं या प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं? स्टूडेंट थर्ड ईयर, ओके। एंड विच यूनिवर्सिटी? तारिक रहीम साहब, अगर आप अपने कुछ इसके ऊपर इनपुट देना चाहें तो वी वुड अप्रिशिएट दैट एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तारिक रहीम साहब, आर यू विद अस? किसी और का भी आज के सेशन के ऊपर कोई फीडबैक है तो यू गाइस कैन गिव, एंड वी वुड लव दैट कि अगले सेशन में इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगी, यू गाइस कैन आस्क मी। ये परफेक्ट, आई गेस नो वन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसको नेक्स्ट वर्जन देखेंगे कि हम रिसर्च और ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह कर सकते हैं। तो तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए। सी यू गाइस आफ्टर अ वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।